जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 5 दिनों का कलेक्शन टोटल निकल कर सामने आ चुका है कि मूवी ने मंडे तक कितना कलेक्शन करके निकाला है। लेकिन खास बात यह है कि संडे को इस मूवी ने जो मचाया है ना, उसका हल्ला अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है यार। जिस तरीके से इस मूवी ने संडे तक 819 820 करोड़ का कलेक्शन निकाला, उसका हल्ला अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। तो शुरुआत तो उससे करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कलेक्शन के बारे में बताऊं, भाई थोड़ा सा ज्ञान है जो मुझको देना है। अगर आपको नहीं सुनना है तो थोड़ा सा आप स्किप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लेकिन सुनना तो आपको पड़ेगा। दरअसल क्या है कि अभी ना इस मूवी को लेकर बहुत जरूरत से ज्यादा हेट्रेड है। देखो, किसी मूवी के लिए हेट्रेड ना तब आती है जब या तो उसका कंटेंट बहुत खराब हो या पब्लिक उसको देखने ही नहीं जा रही हो। ये दो ही चीजें होती हैं जब आप किसी मूवी को लेकर हेट्रेड देते हो। लेकिन यहां पर ऐसा तो है नहीं कि टोटल फेक कलेक्शन आ रहा है। भाई ऑब्वियस ही बात है, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेकिन अगर थिएटर्स में भीड़ है तो इसका मतलब यह है कि लोग देखने जा रहे हैं। तो अननेसेसरी का नेगेटिव बोल के होशियारी पेल देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा बाबू। आपको नहीं पसंद है, आप मत देखो, आप अपना ओपिनियन लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जबरदस्ती का फालतू की बातें लिखना, उल जुलूल बातें लिखना, ये और कुछ नहीं, बस ये बताता है कि आपकी अपब्रिंगिंग आपकी कैसी है, और कुछ भी नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू आपके कमेंट से कि आपने पुष्पा को लेकर कितना गंदा लिखा, कितना ऐसा लिखा, कोई मतलब नहीं है किसी को। अगर आप वाकई में बोलना चाहते हो तो भाई जैसे मैंने ये चैनल बना के रखा है, वैसे ही आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ, ट्विटर पे जाके लिखो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ, कहीं भी करो। कमेंट से कुछ नहीं होगा। कम से कम कुछ ऐसा कंटेंट तो बनाओ जिसको कि लोग देख सके। बस आके बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता भाई। तुम सिर्फ अपने लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब जरा शुरू करते हैं कंटेंट के साथ में। मेरे वीडियो को सुनते सुनते अगर आप पुष्पा के बारे में कुछ बात लिखना चाहते हैं कमेंट में जाकर, तो आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, हम यहां पर 5 दिनों के कलेक्शन की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत हम संडे से करेंगे, क्योंकि संडे के जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो अब और अभी और भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो संडे के कलेक्शन से शुरुआत करते हैं और 5वें दिन के कलेक्शन तक मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे क्या सूरत हाल रहे हैं इस मूवी के। दरअसल इस मूवी ने जो रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए हैं, उनमें संडे के जो रिकॉर्ड थे वो सबसे शानदार इसलिए आए क्योंकि पुष्पा 2 द रूल ने एक हिस्ट्री ऐसी क्रिएट करी है कि वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहली मूवी बन चुकी है जिसने कि 100 करोड़ रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन किया है सिंगल डे में, संडे को। अभी तक कोई हिंदी में ऐसी मूवी नहीं है जिसने कि ये वाला फीट अचीव किया हो जो कि पुष्पा ने अचीव किया है। सुकुमार साहब की डायरेक्ट करी गई पुष्पा 2 ने अप्रॉक्सीमेटली 100+ करोड़ रुपए ग्रॉस कलेक्शन में निकाले। 85 करोड़ रुपए इसका नेट कलेक्शन था। इसने हिंदी के टोटल कलेक्शन को संडे तक 285 करोड़ के पार पहुंचा दिया था। 4th डे के बाद मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इससे बाद जो बेस्ट कलेक्शन था वो जवान का था, जिसने इतने ही दिनों में 252 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। मतलब यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 33 करोड़ का डिफरेंस आ गया है, और ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। इसके अलावा पुष्पा 2 ने सिंगल डे कलेक्शन में महाराष्ट्र में 20+ करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला है। गुजरात में 13+ करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला है अपने पहले मंडे को, मतलब कि डे 5 को। और ये जो नंबर्स हैं ये लिटरली अनहर्ड वर्जन्स हैं, वो भी किसी ऐसी मूवी के लिए जो कि हिंदी में डब होकर बनी है, ओरिजिनल हिंदी में बनी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंडे को भी इस मूवी ने बहुत शानदार तरीके से शुरुआत करी थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मंडे के कलेक्शन के बारे में ही बात करेंगे, मतलब कल के कलेक्शन के बारे में। अगर हम और बात करें पुष्पा के बारे में, तो पुष्पा 2 ने प्रभास की कल की 2898 एडी के स्कोर को भी, जिसने कि बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया था 2024 में, उसको तोड़ दिया है। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। पुष्पा 2 ने अभी तक करीब 19+ मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया है, ऑलमोस्ट 161 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन से भी ज्यादा, जो कि 4 दिनों का है। अगर मैं काल्की की बात करता हूं तो काल्की ने यहीं पर 150+ ग्रॉस कलेक्शन निकाला था करोड़ में। तो यहां पर 11 करोड़ का एक मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ ही रहा है। एंड समझ में ये आ रहा है कि ये इस साल की सबसे बड़ी ऑल ओवरसीज कलेक्शन की मूवी बनकर निकलने वाली है। अल्लू अर्जुन के तो करियर की ऑब्वियस ही बात है, बेस्ट है ही। इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल तूफान ला के रख दिया है, जहां पर इस मूवी ने अभी तक 9.5 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन निकाल लिया है। इसमें एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड के साथ साथ वेडनेसडे के जो प्रीव्यूज हुए थे वो भी शामिल है। इट इज द सेकंड बिगेस्ट फर्स्ट वीकेंड ऑफ 2024 इन नॉर्थ अमेरिका आफ्टर काल्की। काल्की ने वहां पर 11 मिलियन निकाले थे, मतलब 9.5 मिलियन से ज्यादा निकाले थे वहां पर। जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस है पुष्पा 2 का, वो 800 करोड़ को क्रॉस कर चुका है अपने पहले ही वीकेंड में, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट कलेक्शन है किसी भी इंडियन मूवी के लिए। और माना जा रहा है कि फर्स्ट वीक में 1000 करोड़ के मार्क को भी तोड़ देगी।
अगर नहीं करती है सेकंड वीक में तो श्योरली कर ही देगी। और 2024 में ये काम करने वाली कल्कि के बाद ये दूसरी मूवी बन जाएगी। ये मोटे मोटे रिकॉर्ड्स थे जो कि 4 दिनों के निकल कर सामने आए थे। अगर मैं अब आपको 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में बताऊं तो 4 दिनों में जिसका कलेक्शन निकल कर आया है वो 800 करोड़ रुपए फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भाई कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो चीज़ें होंगी। इसमें ऑलमोस्ट 535 करोड़ रुपीज़ का इंडिया नेट कलेक्शन बताया जा रहा है। इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 637 करोड़ बताया जा रहा है एंड 163 करोड़ उसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे में 800 करोड़ के आसपास का इसका जो टोटल कलेक्शन है वो निकल कर आया है 4 दिनों का। 4 दिनों में इस मूवी ने जो कलेक्शन निकाला है उसमें कर्नाटका से 52 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 186 करोड़ का है, तमिलनाडु से 42 करोड़ का है, केरला से 13 करोड़ का है, रेस्ट ऑफ इंडिया से 337 करोड़ का है और इन टोटल ग्रॉस कलेक्शन इस तरीके से इसका 632 करोड़ रुपीस ऑलरेडी हो चुका है, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा नंबर है जो जितना कि हमको समझ में आ रहा है। वहीं अगर हम लोग यहां पर 800 करोड़ से आगे बढ़े, भाई ये तो हो गया संडे तक का कलेक्शन। अब अगर मैं कल आपको मंडे का कलेक्शन बताऊं तो मंडे को इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन में 64 करोड़ का बिजनेस किया है। 15 करोड़ रुपए आप इसमें ग्रॉस के जोड़ लीजिए तो ये पहुंच जाता है ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि 880 से 900 करोड़ के बीच का कलेक्शन ओवरसीज को भी अगर हम जोड़ देंगे तो ये कलेक्शन बिल्कुल पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडे के बाद में आज ट्यूसडे को भी इसका कलेक्शन लगभग इसके आसपास रहने की ही उम्मीद है। 50 to 60 करोड़ का बिजनेस आज भी ये मूवी करने वाली है और फिर इसके पास कल का भी दिन रहेगा 1000 करोड़ के क्लब में एंटर करने के लिए। इसीलिए माना जा रहा है कि पुष्पा 2 जो है अपने फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड में ही 1000 करोड़ के आंकड़े को तो बिल्कुल तरीके से पार करने वाली है और अगर ये काम करती है तो ये ऐसा करने वाली सबसे तेज मूवी बन जाएगी। आज के कलेक्शन के बाइफिकेशन को देखें तो हिंदी में भाई ये मूवी तबाही मचा रही है। संडे को जहां इसने 85 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला है, अभी बताया मैंने आपको, वहीं मंडे को भी इस मूवी ने 46 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है हिंदी में। और आप यकीन मानिए ये तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई मूवी है लेकिन वहां पर 14 करोड़ का बिजनेस हो रहा है और यहां पर 46 करोड़ का बिजनेस हो रहा है हिंदी में। तमिल में 3 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, कन्नड़ा में 50 लाख का हो रहा है, मलयालम में 60 लाख का हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पर इसलिए आपको हिंदी के ऊपर इतना फोकस करके बोल रहा हूँ कि देखिए जहां पर हम लोग देखते हैं कि लोग रीजनल लैंग्वेज को लेकर नेताओं की बातों में आकर इतना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे से बहसबाजी करते रहते हैं, वहीं पर पब्लिक क्या चाहती है ना वो इन मूवी से सीधे सीधे दिखता है। पब्लिक को मतलब नहीं है भाई लैंग्वेज से। आपने तेलुगु की मूवी को हिंदी में डब करके रिलीज किया, हमको पसंद आई, हमने देखा, बात खत्म, दैट सेट। इसके अलावा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है यार। भाई पुष्पा एक अच्छी मूवी है, लोग जाकर देख रहे हैं, इसको जितना आप एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करें। मैंने शुरुआत में जो नेगेटिविटी की बात करी वो इसीलिए करी क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको आप एंजॉय करो ना। आपको नहीं एंजॉय करना, जिसको करना है आप उसको करने दो ना। क्यों फालतू में आपको ये सरदर्द बढ़ाना है भाई? कोई मतलब नहीं है। मूवी मेकर्स मूवी बनाकर निकल चुके हैं, आप पैसा पीट रहे हैं वो लोग, पैसा पीट रहे हैं वो लोग और कुछ बात नहीं है। फिलहाल मूवी का कलेक्शन जो है 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ऑल टाइम लाइफ टाइम जो कलेक्शन है प्रिडिक्शन के हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई 1500-1600 करोड़ तो ये मूवी जाएगी ही जाएगी। आपको क्या लगता है भाई ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी? कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी थोड़ा सा ज्ञान बांटिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।